एक बार फिर से आप सभी का मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम 9th क्लास के ज्योग्राफी का पढ़ रहे थे जलवायु, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा था भारत के जलवायु के बारे में कि भारत को जलवायु जैसे हमने कहा था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, तो इसी के लिए इसे क्या है उष्ण मतलब ये गर्मी वाला देश कहलाता है। लेकिन क्या है कि इसे हम मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। लेकिन एक और टॉपिक था कि हम पढ़ते कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। तो जैसे हमने बात किया था अक्षांश के बारे में कि जो भारत की जो गोलार्ध पे जो स्थिति है, जो हमारे ग्लोब पे जो स्थिति है वो क्या है कि वह कर्क रेखा के समीप मतलब कर्क रेखा क्या है भारत को बीचों बीच काटती है, जिस कारण इसके जो नीचे भाग पे वो क्या है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और इसके ऊपर भाग पर क्या है बहुत ज़्यादा मतलब ठंड होता है। ये ऊंचाई पे भी बताए थे कि उच्च दाब भी क्या होता है, वायु दाब की बात किए थे कि वायु दाब किस तरह हमारे देश में को प्रभावित करते हैं। जैसे ठंड के समय हमारे देश में क्या है उच्च वायु दाब बन जाता है, जिस कारण क्या चक्रवात आने की संभावना होती है। अब एक और चीज़ है जो कहता है कि स्थल कहता है स्थल एवं समुद्र के समीप और समुद्र से दूरी भी क्या करती है हमारे जलवायु को प्रभावित करती है। इसी पे चर्चा करना है, इसे एक नोट कर लेंगे। कहता है जल एवं स्थल का वितरण, कहता है भारत में जल एवं स्थल का वितरण भी क्या करता है भारत में जलवायु को बहुत हद तक क्या है प्रभावित करता है। कहता है भारत में जो क्षेत्र कहता है भारत के अगर आपको ध्यान देंगे तो जो भारत का जो क्षेत्र है ठीक है, तो भारत का ये जो क्षेत्र है क्या है ये जो क्षेत्र है ये सभी क्या है समुद्र के किनारे अवस्थित है, चाहे वो महाराष्ट्र है आपका चेन्नई हो बेंगलोर है बंगाल है, ये सब क्या है ये सब बहुत सारा क्षेत्र है वो क्या है कि आपके समुद्र के किनारे अवस्थित है। तो कहता है भारत में जो क्षेत्र समुद्र के निकट है वहाँ की जलवायु सालों भर क्या वहाँ की जो जलवायु होती है वह क्या होती है सालों भर एक समान होती है। ना वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होता है और ना ही क्या है बहुत ज़्यादा गर्मी ही होती है। मतलब वर्षा होती रहती है लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत गर्मी 45-50 डिग्री का गर्मी होता है या ठंड भी मतलब 10 या 12 डिग्री का ठंड आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये होता है क्या है कि समुद्र के जो निकट है वहाँ की जलवायु क्या होती है एक समान होती है। अब कहता है इसका कारण क्या है कि एक समान जलवायु क्यों ऐसी होती है। तो देखिए क्योंकि जल देर से गर्म होते हैं और देर से क्या होते हैं ठंडा भी होते हैं। अगर आप देखिएगा बालू अगर आप लीजिए घर पे प्रयोग के रूप में देखिएगा कि आप क्या कीजिए बालू को कहीं तावा पे रखिए उसको गर्म कीजिए वो बहुत जल्द गर्म हो जाएगा। जैसे हम लोग गंगा किनारे जाते हैं तो सुबह में आप बालू देखिए बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी क्या होता है वो ठंडा भी हो जाता है। लेकिन जो गंगा जी का जो पानी होता है वो क्या है बहुत देर से ठंडा होता है, बहुत देर से क्या होता है गर्म होता है। इसी के लिए अगर हम ठंड के दिन में भी अगर गंगा किनारे सुबह नहाने जाएँ तो वो पानी हमें क्या है गर्म ही महसूस होता है, ना कि हमें क्या है ठंडा महसूस होता है। तो ये दिखाता है कि जो समुद्र के किनारे होते हैं वो वहाँ के जो जल होते हैं वो बहुत देर से ठंड होते हैं या बहुत देर से गर्म होते हैं, जिसके कारण वहाँ की जलवायु क्या होती है एक समान देखने को मिलती है। कहता है जबकि भारत के समुद्र से दूर के क्षेत्र जो भारत के जो समुद्र से दूर के क्षेत्र में वहाँ अलग अलग समय पर क्या है वहाँ पे अलग अलग समय पे हमें अलग अलग प्रकार की क्या होती है जलवायु मिलती है। हम लोग जैसे ठंडा हमें महसूस होता है, गर्मी महसूस होता है, वर्षा महसूस होता है और बसंत ऋतु में क्या होता है महसूस होता है। इसके लिए देखें कि कहता है जलवायु पाया जाता है जैसे बिहार और दिल्ली, कहता है बिहार और दिल्ली में गर्मी के समय अधिक गर्मी तो ठंड के समय क्या है अधिक ठंड हमें क्या है महसूस होती है, हमें ठंड ज़्यादा लगता है। एक और इम्पोर्टेंट था जेठ धाराएँ क्या है, आपसे एग्जाम में नहीं लेकिन ये आपको जानना जरूरी है। जेठ धारा क्या कहता है धरती के ऊपर समताप मंडल में क्या धरती के ऊपर क्या है समताप मंडल में है वैसा स्थान पर जहाँ पर क्या है बहुत तेज हवा है। एक पट्टी है क्या है एक पट्टी आप देखिएगा आपके बुक में अगर मैं आपको दिखा सकूं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो दिखा रहा लाइन ये सभी क्या है कि ये जेठ धाराएं हैं क्या ये जेठ धाराएं जो बहुत तेज गति से क्या होती है एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। और यह क्या है कि 20 डिग्री उत्तरी और 20 कहता है 20 डिग्री मतलब 27 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में क्या होता है ये विकसित होते हैं और ये क्या कहते हैं अपने मार्ग को भी बदलते हैं। मार्ग बदलने पर क्या होता है कि हमारे भारत में मुख्य रूप से मानसून लाने में क्या करते हैं बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। तो ये जो फिगर है इसको देख लीजिएगा, ये आपके 6th क्लास में इसके बारे में बढ़िया से दिया है कि किस तरह हमारे मतलब जो जेट स्ट्रीम है वो कैसे बहती हैं।
अब आगे आते हैं, सबसे इसके पे चर्चा कर लेते हैं कि यह क्या है, कि जेट स्ट्रीम क्या है। यह जो जेट स्ट्रीम है यह क्या है कि यह बहुत तेज़ हवाएं बहती है। क्या है? बहुत तेज़ हवाएं होती हैं, जिनकी रफ्तार क्या है, जिनकी रफ्तार ठंड में हमको 110 किलोमीटर देखने को मिलती है। तो वही गर्मी के दिनों में क्या है 110 किलोमीटर है, तो वही ठंडों के दिनों में इसकी रफ्तार कितनी होती है, तो 184 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या होती है, यह बहती है। कहता है धरती के ऊपर समताल मंडल बहुत तेज हवा बहती है। समताल मंडल में क्या है, बहुत तेज हवा बहती है, जो एक सकरी पट्टी से होकर क्या होती है, बहती है, जो कि गर्मी में 110 तो ठंड में 184 की गति से चलती है। यह हवाएं हमारी कतैया जो हवा है, ये जो हवा है यह मुख्य रूप से हमारे अक्षांश के 27 डिग्री उत्तर तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में क्या होता है, विकसित होकर बहती है। अब देखिएगा ये एक समान अवस्था में क्या होती है, होकर बहती है। नोट के रूप में कहे हैं, नोट के रूप में देखिएगा, कहता है यह हवा शीत ऋतु में, कहता है ये जो हवा है जो शीत ऋतु में इसकी स्थिति हिमालय के दक्षिणों में होती है। कहते हैं शीत ऋतु में इसकी स्थिति हिमालय के दक्षिण में होती है, जिसके कारण हमारे देश में क्या होता है कि हमारे देश में वहाँ के क्षेत्र में क्या है, उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। बाद में जानेंगे कि उच्च दाब से किस तरह चक्रवात प्रभावित होता है। ये सभी उच्च दाब और निम्न दाब से क्या होता है, चक्रवात का निर्माण होना शुरू होता है। कहता दक्षिण में होती है, तो वहीं गर्मी में उत्तर की तरफ बहती है। जैसे ही ये गर्मी आती है क्या होती है, उत्तर की तरफ बढ़ लगता है। आपके बुक में फिगर नंबर देखेंगे आपको, अगर आप फिगर नंबर देखिएगा तो वैसे हो सके तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा सकूं, तो आप ये देख सकते हैं किस तरह देखिएगा, तो आपको दिखाता है कि शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रकार यह इस तरह से कार्य करता है। तो आपको ये नज़र आएगा कि किस तरह ये जेट स्ट्रीम जो हवाएं हैं वो किस तरह हमारे देश के मानसून को प्रभावित भी करती है। तो अब कहता है यही हवा, कहता है ये जो जेट स्ट्रीम हवाएं हैं वही क्या है, मानसून लाने में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या है, ये जो जेट स्ट्रीम हवाएं हैं यह हमारे देश में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला टॉपिक में देखते हैं मानसून के बारे में। तो एक चीज़ है मानसून, आप मतलब इसके बारे में चर्चा करते हैं कि मानसून क्या है एक्चुअल में, क्यों भारत को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कहता है मानसून का शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना। क्या है, अरबी भाषा में क्या मौसम को ही क्या कहा गया है, मानसून कहा गया है। हम देखते होंगे, गौर करते होंगे कि हमारे यहाँ पे जब हमारे यहाँ बहुत गर्मी होता है, जब वर्षा आता है, क्या जब वर्षा मौसम आता है तो हमें लगता है क्या अब हमें गर्मी से क्या है निजात मिलने वाला है, मतलब अब हम लोग क्या होते हैं कि ठंडा की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो वह क्या है, एक मौसम में बदलाव, क्या मानसून आपके हमारे मौसम में क्या करता है, एक बदलाव लाती है। तो इसको नोट कर लेंगे। इसको नोट डाउन कर लेंगे। कहता है मानसून शब्द, कहता है मानसून शब्द का उपयोग ऐसे ऋतु के लिए किया जाता है। क्या है, ऐसी ऋतु के लिए किया जाता है जिससे पवन अपनी दिशा पूरी तरह से बदल लेती है या क्या होती है, उलट जाती है। इसको हम लोग देख सकते हैं कि गर्मी के समय में क्या होता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, लेकिन जब बसंत ऋतु मतलब जब हमारे पास जब वर्षा ऋतु आती है तो वो क्या करता है कि उस समय का जो हवा होती है वो पूर्ण रूप से क्या होती है, बदल लेती है। जो बहुत गर्म हवाएं थी उसके स्थान पे क्या होते हैं, वो ठंडी हवाएं चलनी लगती है। मतलब क्या है कि ऋतु अपने आप को बदल लेती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मानसून का आगमन कहते हैं। मतलब उसे हम लोग क्या मानते हैं, मानसून कहते हैं। नोट डाउन में देखिएगा, नोट डाउन में क्या है, कहता है पूरे विश्व में मानसून का प्रसार। क्या है कि पूरे विश्व में सब जगह मानसून नहीं है। ऐसे सऊदी अरब में मानसून नहीं आता है, ठीक है, रसिया में मानसून नहीं आता है। मानसून का निर्माण क्या है, कुछ खास क्या है, कुछ अक्षांशों के बीच ही होता है। कहता है विश्व में मानसून का प्रसार 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण तक। आप गौर कीजिएगा कि जो अक्षांश है उसमें ऊपर की 20 डिग्री और नीचे की 20 डिग्री के बीच क्या होता है, मानसून का निर्माण होता है। अक्षांशों के बीच स्थित, कहता है अक्षांशों के बीच स्थित उष्ण कटिबंधीय भूभाग पर ही मिलता है। जो मानसून का जो प्रभाव है, जो मानसून जो चलती है वह क्या है कि 20 डिग्री उत्तरी और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच अवस्थित भूभाग पर इसका प्रभाव क्या है, देखने को हमें मिलता है। कहता है एक और चीज़ है कि भारत में 80% मानसून, कहता है मानसूनी पवनों द्वारा ही होती है। कि जो भारत में 80% वर्षा है वह
मानसूनी पवनों द्वारा ही होती है। क्योंकि आप देखते होंगे कि आज कहता है कि जिस समय मानसून की अच्छी बारिश नहीं होती है, हमारे देश में अच्छी बारिश नहीं होती है, तो हमारे देश में खेती करना क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। आज अगर हमारे देश में बाढ़ भी आ रहा है तो इसके कारण भी क्या है कि इसके बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है। कहा तो जा रहा है कि लगभग 50 वर्ष में जितनी वर्षा नहीं हुई थी, तो जितने औसत से वर्षा नहीं थी उतनी वर्षा इस बार हुई है। तो इसका अच्छा परिणाम भी है और गलत परिणाम भी है। हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि बाढ़ का दुष्परिणाम क्या है, तो बाढ़ के फायदे भी और बाढ़ के क्या है, घाटा भी है। तो वो चीज़ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कहता है मानसून के निर्माण में ये जेठ धराई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानसून के गहरे प्रभाव के कारण ही भारत को मानसूनी जलवायु भी क्या है, कहा जाता है। भारत मुख्य रूप से क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, लेकिन जो भारत की जो जलवायु है वो उसको कौन बहुत हद तक प्रभावित करता है, तो वो मानसून प्रभावित करता है। अगर आप भारत का मैप अगर एक बार फिर से देखेंगे, कुछ चीज़ें हैं आपको दिखाना चाहूँ मैं आपको। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं, तो अगर आप इसको देखेंगे तो यह दिखाता है कि किस तरह जलवायु का जो हमारे यहाँ से जो मानसून की जो पवनें हैं वह किस तरह से करती है। जैसे 1 जून को भारत में घुसती है और निकलती है, फिर 5 जून को यहाँ से आती है। ये क्या है, ये सभी आपको जलवायु से क्या है कि यह प्रभावित दिखाता है कि जलवायु किस तरह हमारे पूरे भारत में अपना असर दिखाती है। तो आप लोग बुक में क्या है उसको अच्छी तरह से देखिएगा कि किस तरह मतलब जलवायु जो है, जो मानसून है वो हमारे देश में आता है। आप जेठ धराई से भी देखिएगा, बुक में बहुत अच्छी तरह से दिया है। अगर आपके पास अगर एनसीईआरटी का बुक है तो उसको भी लेकर देखेंगे, वो बहुत ही डीपली थोड़ा सा नॉलेज दिया है। खासकर आपके भारतीय वन बुक की अपेक्षा वो थोड़ा बहुत अच्छे तरीक़ा से बताया है, बहुत सारा उसमें जो डिटेल है वह भी दिया है। अब देखते कहता है भारत में मानसून, कहता है भारत में जो मानसून है जून से क्या है, जून से सितंबर तक कहता है। इसी में देखिएगा कि जो हम लोग जो खरीफ फसल है, जो हम लोग खरीफ फसल उगाते हैं वह क्या है, जून से सितंबर के बीच में क्या होता है, उसको हम लोग रोपते हैं। मुख्य रूप से जो धान का जो फसल है वह जून से हम लोग क्या करते हैं, उसको शुरू करते हैं, तक रहती है, जो कि 100 से 130 दिनों तक हो सकती है। जो भारत में मानसून का जो स्थिति है, जो उसका जो प्रभाव है वो क्या है, 100 से 130 दिनों तक हो सकती है। इम्पोर्टेंट के रूप में है ये आपसे क्या है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है, तो 1 जून से माना गया है। कि अब आजकल क्या है कि हम लोग पहले से ही क्या है कि हम लोग पहले से अनुमान कर लेते हैं कि हमारे देश में किस बार मतलब किस समय मानसून आएगा, कितनी बारिश होगी, इस सभी का क्या हम लोग ने आज अनुमान करना शुरू कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे, धन्यवाद। और हाँ, 9th क्लास के लिए कि मैंने आप लोग के लिए जो एक हिंदी का टॉपिक पढ़ा रहा, मतलब हिंदी का टॉपिक पढ़ाए हैं, जो संधि है उसको भी आप लोग देख लेंगे।